हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं हूं संजीव शर्मा और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या कवर करने जा रहे हैं हम लोग? स्क्यू सिमेट्री एंड सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है? इससे पहले हम लोगों ने जो कल किया था वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स था। उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। उसके पहले हमने स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा। आफ्टर दैट हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या देखा था? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उसके पहले हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। बिफोर दैट हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन कवर किया था। और एक चीज हमें और यहाँ पे छूट रहा है, उसका नाम है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इन सब टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया। अभी तक जो जितने भी हमने स्टडी किया है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर थ्योरीज उसमें, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देना कि स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, तो जैसे हमने कल ट्रांसपोज निकालना पड़ा था, तो अगर बात करें कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो है ये आपस में बराबर हो, यानी कि मैं इस तरह से अगर लिखूं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री मैट्रिक्स। बात समझ में आई? इसका डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिख लो, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स if ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो मैट्रिक्स जो है हमारा आपस में बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। एंड फॉर ऑल ए क्या क्या है? आई जे, फॉर ऑल आई जे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो। एग्जाम्पल में है ए इक्वल टू 3 -1 1। आफ्टर दैट क्या है? -1 1, यहाँ पे 2 5, बाद में यहाँ पे 5 और -1। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो क्या आएगा हमारा? यहाँ ध्यान देना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा? इसका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, यानी कि 3 -1 1 होगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा? -1 2 एंड ये 5 हो जाएगा। इसके बाद ये जो है यहाँ पे लिखेंगे 1 5 -2। तो यहाँ ध्यान दो कि ए ट्रांसपोज जो है हमारा ए के बराबर आया है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन और एग्जांपल कंप्लीट हो गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद है हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज जो है -a के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसको आप लोग लिख लियो, तो मैं मिटा रहा हूं। तो मैट्रिक्स जो है हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक है। तो यहाँ पे देखना, आप लोग नोट डाउन करो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन इसका लिखना सबसे पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे इज अ skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if ए आई जे इक्वल टू, इस बार माइनस का जे आई के इक्वल होगा, यानी कि और किसके लिए, फॉर ऑल आई जे, तो आई कॉमा जे है। अब इसका एग्जांपल आप लोग देखना क्या है, एग्जांपल हमारा है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ए जो है, ध्यान देना, 0 2 -3 मैं ले रहा हूं, आफ्टर दैट क्या है, -2 3 0 5 -5 और 0। तो इसका अगर ट्रांसपोज आप लोग निकालते हो तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज जो हमारा निकल के आएगा, बताओ क्या आएगा, इसमें वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर लो 0, इसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 3, आफ्टर दैट क्या होगा 2 0 -5, इसके बाद ये क्या होगा -3 5 8 0। तो यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका देखते हैं ये क्या, ये माइनस ए के बराबर है, अगर इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दो, ये तो जीरो हो जाएगा, 2 जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 -5 और ये 0 है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा, माइनस का ए, क्योंकि ये जो पूरा हमारा लास्ट में आया है वो ए के बराबर है, देखो ये हमारा, तो माइनस ए के, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर अगर है, ए के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम कवर करेंगे, ठीक है ना। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द मैट्रिक्स ए, if the matrix A is a skew symmetry, find the value of A, B and C। चलो इसे मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं भी गलत होने के नहीं, गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, if the matrix A equal to 0 A 3 0 A 3 2 B -1 C 1 0 is skew symmetry find the value of जहां पे जितने सारे वेरिएबल है ए बी एंड सी, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे बताओ कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, या चलो छोड़ो इसको, सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है, ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 0 A 3 2 B -1 एंड साथ में दिया हुआ C 1। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, इससे कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि A 2 जो है हमारा 0 होना चाहिए एंड बाकी के क्या होना चाहिए। चलो दूसरा मेथड अब इसमें करते हैं, इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकल के आएगा।
ए ट्रांसपोज देखो क्या है, 0 2 C एंड ये क्या हो जाएगा, ए बी 1 3 -1 0। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है स्क्यू सिमेट्री का, कि ए ट्रांसपोज जो है इसके बराबर होना चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग इक्वल करते हैं आपस में, देखते हैं क्या क्या आता है। तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, 0 2 C, आफ्टर दैट क्या है, ए बी 1 फिर 3 -1 0। और ये माइनस का ए किसके बराबर है, माइनस का ए क्या है, 0 A 3 और क्या है 2 B -1 एंड C 1 0। इसमें क्या करेंगे, माइनस से पहले से मल्टीप्लाई कर लो और फिर हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे इसको एक एक करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये सेम रहेगा, 0 2 C डन, फिर A B 1 फिर 3 -1 0 इक्वल टू क्या होगा, इसे अंदर लेकर जाओ तो 0 ये हो गया, माइनस ए हो गया, माइनस का 3 हो गया, आफ्टर दैट क्या होगा, माइनस का 2 माइनस का बी प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस सी 1 माइनस का 1 और 0। तो आपस में अगर हम बराबर करना शुरू करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएगा। यहाँ पे जो 2 है ये -a के बराबर होगा, तो -a इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 2। अगेन क्या करेंगे, c को थर्ड टर्म के बराबर करेंगे तो c इक्वल टू माइनस का 3 निकल कर आ जाएगा। और जो हमारा लास्ट रह गया b का वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, ये देखो b इक्वल टू क्या है, माइनस का b है, b इक्वल टू माइनस का b है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से निकल के आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो इसे इधर लेकर आओ तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। v की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0 हमारा हो जाएगा। तो ये v का वैल्यू, a b और c का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ से कैलकुलेशन क्या निकला कि जो दोनों मैट्रिक्स, सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या था स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का, कि a ट्रांसपोज जो है -a के बराबर होना चाहिए। हमने इसी कंडीशन को लेकर यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया, a b c का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चंस काफी आसानी से बनते हैं और ये जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दो चैप्टर जो है हमारा 12th क्लास का, वो चैप्टर बहुत आसान है और समझने में बहुत आसान होता है। इसके बाद जितने सारे टॉपिक्स हैं या फिर जितने सारे चैप्टर्स हैं उसमें आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगी, तो वहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट। इसके बाद सेकंड हमारा क्या निकल के आएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमारा सेकंड बन गया। इसके बाद हमारा थर्ड क्या है, इसी में थर्ड पार्ट है ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड
ए ट्रांसपोज इनटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है एक ही में, तो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। क्या है फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सिमेट्री मैट्रिक्स दिखाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो आना चाहिए हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ऐसे कंसेप्ट, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट, इसको इजी तरीका से करने के लिए लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, डन। यहां से इस पूरे टर्म को हमने एक टर्म से डिफरेंट किया जिसका नाम पी है। तो इसके बाद हम पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बताओ। पी का ट्रांसपोज जो आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान देना कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू ये क्या हो गया, इसको ब्रेक करोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां से क्या निकल के आएगा कंक्लूजन हमारा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कल, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी कल मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में ही, तो उससे जाकर आप लोग एक बार देखना पिछले वीडियो में। तो ये हमारा क्या हो गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ये पूरे हमने इस पूरे को क्या किया था हमने पी। तो यहाँ पे देखो पी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। देयरफॉर क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है यहाँ पे ध्यान देना। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसी में फिर से करते हैं, क्या हमारा होगा, लेट p इक्वल टू a माइनस, यहाँ p हमने मान लिया था तो यहाँ पे q ले लो, q इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज, डन। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज है तो q का ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ, q का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज और इसका पूरे का ट्रांसपोज। यहां तक कोई समझने में कोई दिक्कत हो। इसके बाद क्या होगा हमारा, q ट्रांसपोज इक्वल टू ब्रेक करेंगे तो a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डन। यहाँ पे अब जैसे पिछले में हमने किया था उसी इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए, डन। अब इसमें माइनस हमने कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो q ट्रांसपोज किसके बराबर आया, माइनस का q के बराबर आया। इसका मतलब क्या होगा, हमारा कंडीशन जो है सही है। हमारा दिया हुआ था कंडीशन की a माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, बताओ आप लोग। ए ट्रांसपोज जो आना चाहिए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन प्रूफ हो गया। देयरफॉर a माइनस ए ट्रांसपोज इज a skew symmetric मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड हमारा है लेट। क्या कर लेते हैं इसमें, लेट पी क्यू, इसके बाद हम आर एज्यूम कर रहे हैं, आर इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये हमने एज्यूम किया, तो इस पे क्या करेंगे, हम आर का ट्रांसपोज अगर फाइंड करते हैं तो इसका क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, आर ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया, ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब ये देखो हमारा कि आर ट्रांसपोज जो है इसके बराबर आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए, क्या ध्यान दो, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ए इंटू
ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो एनसीईआरटी में पूछा, एनसीईआरटी मुझसे भी है और आरडी में भी दिया गया, साथ में साथ एग्जामिनर में भी दिया गया, तीनों बुक में ये क्वेश्चन कॉमन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन है हमारा, prove that every square matrix every square matrix every square matrix every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetry matrix, and skew symmetric matrix. Symmetric matrix and skew क्या था, इसके skew symmetric matrix। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जितने सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में कैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या किया ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो ए को रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। फिर इसको क्या हम कर लेंगे, ए इक्वल टू इस पूरे को हम मान लेंगे बी प्लस इस पूरे को मान लेंगे क्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी प्लस क्यू। यहाँ पे हमने क्या ज्यूम किया है, इसे क्यू किया है और इसे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज को हमने क्या ज्यूम किया पी, और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज को हमने क्या ज्यूम किया क्यू ज्यूम किया। अब हमने ये बताओ कि इसे हम इस फॉर्म में क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि देखो ध्यान से इसको मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करके समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो 1/2 इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई कर लो प्लस में 1/2 इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस 1/2 और ए का ट्रांसपोज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a/2। ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ए के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हमने ए को रिजल्ट से एक्सप्रेस किया है। डन, देखा समझने में, नहीं तो चलो आगे करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं पी, यहाँ पे इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो पी ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, नाउ यहाँ पे लिख दो नाउ, पी का ट्रांसपोज क्या होगा 1/2 और ये साथ में ये ब्रैकेट लगा लो ए प्लस
ए का ट्रांसपोज और इसका भी साथ में ट्रांसपोज लेंगे, तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे ये बताओ। पी ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट क्लोज। डन। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज हमारा क्या निकल गया है, ये देखो 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस प्लस ए, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी के बराबर है। पी ट्रांसपोज को हम पी के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो क्या आया है, पी के इक्वल आया है, तो ये क्या बताता है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो जो पी दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, ये सिमेट्री है। पी ट्रांसपोज अगर पी के बराबर है तो ये सिमेट्री दिखाएगा। अब चलो इसी तरह से हमारा क्यू रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू कैसे आएगा, क्यू इक्वल टू क्या है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज क्या है, ये बताओ आप लोग। क्यू ट्रांसपोज जो आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे बाद में, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, ब्रैकेट लगा लेना हूं यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज क्या आ गया, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये बताओ आप लोग। क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का क्यू आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये क्या था, सिमेट्रिक था। तो ये क्या कर सकते हैं कि हम ए को क्या कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इससे आप लोग नोट डाउन करो, साइड हो जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स देन शो दैट ए इनटू बी इज अ सिमेट्री इफ ए इनटू बी इक्वल टू बी इनटू ए एंड बी कम्यूट। ठीक है, तो चलो इसमें क्वेश्चन मैं लिखता हूं पहले। क्वेश्चन है हमारा, इफ A and B, if A and B are symmetric matrix, are symmetric matrix, then so that A into B is more symmetric is A into B equal to B into A. That is A and B are, या फिर लिख सकते हैं एंड बी कॉमेट। कॉमेट मतलब कॉमेटिंग लॉ को फॉलो करता है ये। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लोग एक बार सोचो, फिर मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स के प्रॉब्लम। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। और एक चीज, अगर किसी दूसरे बुक से भी आप लोग ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन इसके। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी सिमेट्री, ए प्रूव करना है ना, ए बी
सिमेट्री प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सिमेट्री है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल टू ए इंटू बी। डन। तो अगर ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा तो ये हमारा जो रूल हमने पढ़ा था वो क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी इंटू ए होता है। ठीक है ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए इसको करते हैं फिर। इसका मतलब क्या होगा, ये देखना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू बी हुआ। क्योंकि हमारा रूल क्या था, याद है आपको, ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि उल्टा हम लोग लेते हैं इसमें, कौन हमने बताया था। इसी तरह से हमने एक और बताया था, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और ए को ए बी रहने दिया। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ देखो, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए का बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए, देख लो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा और ए का ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, एंड दैट इज ए इंटू बी। इस क्यों लिखे हैं, यहाँ ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, क्योंकि सिंस बी एंड ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि ए इंटू बी जो है बी इंटू ए के बराबर आएगा। यहाँ देखो ये प्रूफ करके दिखाना था, तो बस 4 लाइन का था, आप लोग अच्छे से समझ गए हो, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं सर, ठीक है ना। सिमेट्री एंड सिमेट्री मैट्रिक्स में बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो काफी आसान है, तो आप लोग आराम से करो, शांत दिमाग से करके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट, आप लोग के साथ क्वेश्चन लिख लो, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, then show that बस क्या कह रहा है देखना है यहाँ पे, a प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन, फर्स्ट पार्ट में ये, सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड में हमारा ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीनों इसमें प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले क्वेश्चन सर में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर होगा एंड बी का ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर होगा, और दोनों का ऑर्डर सेम दिया हुआ है। तो प्रूफ सबसे पहला क्या पूछा है कि ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा तो ए प्लस बी के बराबर नहीं आएगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन पे।
फर्स्ट हमारा क्या है, बताओ। देखिए, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वो देखो, फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, ये क्या है, बी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होगा यार, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज क्या है, ए, एंड ये बी ट्रांसपोज क्या है, बी, यानी कि ए प्लस बी के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए प्लस बी सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जो क्या प्रूव करना कह रहा है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या है दिया हुआ, पी है, ध्यान देखना क्या पूछ रहा है, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए। मान लो हमारा ये जो है ए बी माइनस बी है, उसको हम अगर मान लो पी मानते हैं तो पी ट्रांसपोज जो है माइनस पी के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। चलो लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी है, यार यहाँ तक कोई दिक्कत, तो पी का ट्रांसपोज निकालो, क्या आता है, ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी इसका मतलब क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अगर यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज जो है, ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको क्या ब्रेक करके लिखेंगे, ये बताओ, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ ध्यान देना, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, वो रेसिप्रोकल लिखते हैं ना, उल्टा लिखते हैं, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, माइनस ए क्या आ जाएगा हमारा, ए इंटू बी। तो ये हमारा बी ट्रांसपोज जो है क्या है, आगे देखते जाना आप लोग, बी ट्रांसपोज जो हमारा है, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी माइनस बी, डन। तो बी ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस का बी, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसमें हमारा एक पार्ट और रह गया है कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे प्रूव करके दिखाना है। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट। चलो यहाँ देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन ये थर्ड का, थर्ड पार्ट में क्या, लेट लेट ये इक्वल टू क्या चेंज कर लेते हैं, ए बी इंटू ए प्लस बी ए। अगर क्या पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या है, ए बी प्लस बी ए का उनका ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए क्यू का ट्रांसपोज क्या है हमारा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज,
इसे ब्रेक अगर करेंगे तो ये क्या आएगा आप लोग बताओ। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, ये आएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है क्योंकि सिमेट्री है, और ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर है, और यहाँ से ए इनटू बी हो गया, यानी कि क्यू ट्रांसपोज जो आया ए इनटू बी के बराबर है। क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से साइड हो जा रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि सिमेट्री मैट्रिक्स कैसे है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लोज करेंगे सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के पार्ट में, ठीक है ना। इसके बाद के बाकी जो क्वेश्चंस और थ्योरीज है मैट्रिक्स से रिलेटेड वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोग इतना कर ले रहे हो तो आप लोगों को किसी भी बोर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है express the matrix A equal to 3 2 3 4 5 3 2 4 3 2 4 5 is only 3 है 5 है as a sum of symmetry and symmetry matrix and sum of symmetry and skew symmetry ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है कैसे हो। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा ए ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 3 4 2 2 5 4 3 3 5 ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। तो याद करो कि हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसे निकाल बताओगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, लेकिन 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 4 प्लस 2 क्या होगा 6, 3 प्लस 2 कितना होगा 5। तो इसी तरह से सारे जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बताओ, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा फिर हमारा ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा हमारा लास्ट में 10। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसे निकल कर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल कर लाएंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे p क्या लेते हैं, p इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये निकाल कर दिखाओ। 1/2 मतलब इससे पूरे में 1/2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3 3 5.3 नहीं सॉरी 5.2 ना, यहाँ पे 5.2 आएगा। फिर लास्ट जो हमारा आएगा यहाँ पे देखना 3 5 7/2 यहाँ पे 2 है, ध्यान देना आपको 5.2। फिर ये क्या रहेगा हमारा 5.2, ये हो गया 7/2, और ये लास्ट में क्या रह गया 5। तो इसे हमने इस ढंग से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। अब जो लास्ट इसके बाद हमारा है a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालने का कैसे आएगा, सो क्यू बोलते हैं, क्यू इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज। इन दोनों को माइनस करो बारी बारी से, तो क्या आएगा बताओ, सबसे पहले आएगा 0, आफ्टर दैट माइनस का 2, फिर क्या होगा 1,
और इसी तरह से 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 5 0, फिर क्या होगा 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा लास्ट रो जो है क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 कितना है माइनस का 1, फिर 4 माइनस 3 1 होगा, और 5 माइनस 5 0। ये इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? इसके इसे इतना ही रहना। तो q इक्वल टू क्या होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। a कितना निकल के आएगा ये बताओ। अब इन सारे एलिमेंट्स को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस का 1 1/2 आफ्टर क्या होगा 1, फिर 0, फिर माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस का 1/2 एंड 0। तो हमने ये क्या निकाल लिया, q का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, इसे सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सम करके देखेंगे p प्लस q क्या आ रहा है। तो p प्लस q अगर a के बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलो तो p प्लस q निकालो, यहां से क्या आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देना आपको। p प्लस q, p हमारा यहाँ से ये दिया हुआ है और q क्या दिया हुआ है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो 3 प्लस 0 कितना होगा 3 होगा, माइनस का 1 और 3 कितना होगा 2, फिर 5/2 प्लस 1/2 ये कितना आएगा 3, फिर यहाँ से 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 5 और 0 क्या आएगा 5 ही रहेगा, फिर 7/2 माइनस 1/2 यानी कि ये 3 आएगा 6/2 हो जाएगा ना, फिर यहाँ 5/2 माइनस 1/2 यानी कि ये कितना होगा 4/2 यानी कि 2 आएगा ये, और ये 7/2 प्लस 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, या और ये बचा जो रह गया 5 आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या a के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल a के बराबर है। आप ध्यान दो यहाँ पे 3 2 2 4 5 2 3 2 4 5। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स A को सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब इसमें जो हमने कवर किया वो क्या क्या कवर किया, इसमें सिर्फ और दो टॉपिक का कवर किया, एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और दूसरा सिमेट्री मैट्रिक्स से का थ्योरी और उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसमें। तो बाकी के जो थ्योरी है और कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो भी अगले वीडियो में ही कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।